महाराज, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सब? आशा यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसे सुन करके आपका दिल दहल उठेगा। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है संजय निषाद जी ने, उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले से। दोस्तों, उन्होंने जब मुझे अपनी ये घटना मुझसे शेयर की ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, आपको मैं बता नहीं सकती कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने अपने लाला से बस यही प्रार्थना की कि हे कन्हैया, उस इंसान को बस आप अपने ही दिल में लगाए रखिएगा, उसे अपने सीने से लगाए रखिएगा, कभी उसे छोड़िएगा नहीं। तो दोस्तों, चलिए आज की हम लीला कथा शुरू करते हैं। अगर लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब दोस्तों मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी हम सबके प्राणों से भी प्रिय होते हैं। हम लड्डू गोपाल जी की सेवा तन मन धन से करते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमें सुख की अनुभूति होती है, इसलिए हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं। हम उनकी सेवा करके ना बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ हमें मिलती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एक शख्स हैं जिनकी आज मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ दोस्तों, जो लड्डू गोपाल जी की बिल्कुल सत्य लीला कथा है। दोस्तों, अनिल निषाद जी की ये कहानी है। अनिल निषाद जी दोस्तों एक छोटे से जो ऑटो गैरेज होता है, जो गाड़ियों का जो साकर वग़ैरह होता है, बनाया जाता है, उसी की दुकान पर वो काम करते थे। तो काम करते थे तो काफ़ी बड़ी एक मोटर गैरेज की दुकान थी, तो वहीं पर वो काम किया करते थे, बाइक्स वग़ैरह बनाया करते थे। तो उनका जो मालिक था, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ा टाइप का था। जैसे होता है कि कुछ मालिक होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो गुस्से वाला था। तो जब ये अनिल जो वो थे, अनिल निषाद जी, वो काम करते थे जब वहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। हर चीज़ में, हर छोटी-छोटी बात में वो चिल्लाया करता था। ठीक है, बहुत लोगों को वो चिल्लाता था, बहुत लोगों को डाँटता था और उससे वहाँ पर सब लोग गुस्सा थे। बस कह फिर वही हाल होता है ना कि हमारे पास काम नहीं है करने के लिए, हम पढ़े-लिखे भी नहीं हैं, हम कहाँ जाएँ? तो इसीलिए उनको मजबूरी में आ कर के उनके ऑटो गैरेज में काम करना ही पड़ता था दोस्तों। तो जब वो मतलब वहाँ पर काम करते थे, लेकिन फिर भी उनकी लोग बदतमीज़ियाँ हर वक़्त सहते थे। तो थोड़ा वो आधे उम्र का आदमी था, कभी-कभी वो गुस्से में दूसरों की पीठ पर मतलब ऐसे हाथ से धक्का भी दे देता था गुस्से में आकर कि तुमने ये काम टाइम पर नहीं किया। तो जितने भी वर्कर थे वहाँ पर काम करने वाले, उन्होंने बोला कि मतलब साहब, आप हमें ऐसे मत किया करिए, हमें भी अच्छा नहीं लगता, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी जो है घर में हमारी भी इज़्ज़त है, आप हमारी इज़्ज़त इस तरह से उतारते हैं जैसे लगता है कि हम आपके नौकर हैं। हम आपके नौकर नहीं हैं, हम आपके यहाँ काम करते हैं, आप हमें इसकी पगार देते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो आप इसकी पगार नहीं देंगे, आपने हमें खरीद नहीं लिया है। इस तरह की बातें जब वो कहने लगे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि आज के बाद से हमारे यहाँ तुम सबको काम करने आने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर जब उन लोगों ने साथ में बैठ कर के बातें करी कि क्या किया जाए, इनका काम छोड़ दिया जाए, तब अनिल जो मतलब अनिल जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, काम को किया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है और अभी हम कहीं बाहर जा भी नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे और बाहर कोई रहने वाला भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कोई देख-रेख वाला भी नहीं है बाहर, तो हम कैसे जाएँगे? इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं हम नहीं जाते हैं बाहर, ठीक है? हम इन्हीं की दुकान पे काम करेंगे। चलो 2 बात बोलते भी हैं तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। कौन-सा हमें वो लाठी से मार रहे हैं, वो बात ही तो बोलते हैं। वैसे भी लोग आते-जाते हमें कुछ न कुछ कह ही देते हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। इसी तरह करके दोस्तों, फिर दूसरे दिन संडे का दिन था। संडे के दिन भी वो लोग छुट्टी पर होते थे, तो वो दुकान नहीं खोले थे, तो उनकी गैरेज बंद थी। उसके बाद दोस्तों, जब मंडे का दिन आता है और जब मंडे का दिन आता है, जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद अनिल जो थे, अनिल निषाद जी, वो फटाफट अपना काम निपटा करके घर का जो भी होता है, नाश्ता वग़ैरह करके वो जब अपने ऑटो गैरेज के लिए निकलते हैं, तो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, जब वो अपनी गैरेज को खोल क्योंकि वही खोलते थे हमेशा, खोल कर के साफ-सफाई करते थे, फिर जो मेन मालिक होता था वो बाद में आता था। तो जा कर के जैसे ही सफाई करते हैं, अंदर देख कर के दोस्तों उनकी हालत ख़राब हो जाती है, उनकी चीख निकल पड़ती है। दोस्तों, अंदर जो गैरेज का मालिक था ना, उसकी लाश पड़ी हुई थी, उसे किसी ने मार दिया था दोस्तों। वहाँ पर ये देख कर के जो अनिल जी थे, उनको चक्कर आ जाते हैं। अब चक्कर आ जाते हैं तो वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं।
बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। फिर उसके बाद अगल-बगल के लोगों को जब ये चीज़ें पता चलती हैं, तो वो आते हैं, देखते हैं, सबको उठाते हैं। तो जब मतलब उठाते हैं अनिल को कि क्या हुआ, क्या हुआ? जब वो अंदर का वो नज़ारा देखते हैं, तो खुद हैरान रह जाते हैं। उसके बाद वो ये कहने लगे कि कल तुमसे परसों तुमसे ही बहस हुई थी ना साहब से, तो तुम्ही ने इनको मारा है। वैसे भी तुम लोगों को ये ख़ास पसंद नहीं थी, हमेशा गुस्सा तो करते थे तुम्हारे ऊपर, हो सकता है तुमने इनको मार दिया हो। तो अनिल कहने लगे कि नहीं मैंने नहीं मारा, आप मेरी बात का यकीन करिए, मैं इनको क्यों मारूँगा भला? मेरा इनसे क्या दुश्मनी? मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। उसके बाद दोस्तों वो अपने जो और दोस्त थे उनको फ़ोन करने लगे, लेकिन उनको डायरेक्ट पुलिस वालों को बुलाया गया और इनको पकड़वा दिया गया क्योंकि वो क्राइम सीन पर उस जगह पर पाए गए थे। और जब वो अंदर गए थे दोस्तों तो उनके पैरों में, जूतों में जो उनका ब्लड वग़ैरह था वो लग भी चुका था। तो इसलिए उनको मतलब मुजरिम ठहरा दिया गया। दोस्तों इसी तरह से मुजरिम तो वो हो ही गए थे। उसके बाद जो भी चीज़ें जो भी प्रोसेस होता है दोस्तों वो हुआ। उसके बाद उनको पूरे 14 साल की जेल हो जाती है दोस्तों। जेल जब उनको ये सज़ा सुनाई जा रही थी, उस टाइम पर निषाद जो कटघरा होता है ना, वहीं पर बैठकर फूट-फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि हे भगवान! मैं तो कभी कोई गलती करता ही नहीं हूँ। हे राम जी! मैं तो कभी कोई गलत काम मैंने नहीं किया, लेकिन आज मुझे इस चीज़ में मुझे आज इस जगह पर मेरे साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। वो यही चीख-चीख कर कह रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अदालत सबूत माँगती है और उस समय पर सबूत वही थे। इसलिए उनको ही इस चीज़ पर फँसा दिया गया दोस्तों। ऐसी चीज़ें जब हुई तो मतलब बहुत ही कष्टकारी था। उसके बाद जब वो जेल के अंदर जाते हैं दोस्तों, पहले जब वो गए तो उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। उनको घबराहट होती थी, उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता था, कई बार तो उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था। उसके बाद फिर से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। धीरे-धीरे अनिल जी ने सोचा कि अब तो मुझे यहीं पर रहना है, तो मैं क्यों इतना परेशान होकर रहूँ? घर में मेरी पत्नी भी है, वो भी परेशान होती है। वो भी हर रोज़ मुझसे मिलने आती है, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को ये सब बातें कभी मत बताना। उनको ये बताना कि तुम्हारे पापा एक बहुत ही ईमानदार आदमी थे। और वो अपनी पत्नी से ये भी कहते हैं कि आज तो तुम आ गई, लेकिन आज के बाद तुम मुझसे मिलने कभी मत आना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ आज के बाद तुम मुझसे कभी मिलने मत आना, वरना इसी जेल में तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं सज़ा काट कर समय से बाहर आ जाऊँ, तो तुम मुझे यहाँ पर कभी मिलने मत आना। उनकी पत्नी कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी ज़िंदगी कैसे कटेगी यहाँ पर? आपको कुछ तो होना चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं, मैं जब तुम यहाँ पर आती हो तो तुम तो बहुत अच्छी हो, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर लोगों की यहाँ की गंदी नज़रें कैसी पड़ती हैं, ये सिर्फ़ मैं देखता हूँ और कोई नहीं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बस तुम यहाँ से जाओ और आज के बाद कभी मत आना। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करो बस। जब मैं बाहर आऊँगा, मैं अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनकर देखना चाहता हूँ। दोस्तों इतना कह कर के वो अपनी पत्नी को भेज देते हैं, लेकिन उनके जो भाई होते हैं वो हमेशा दोस्तों उनसे मतलब मिलने के लिए आते थे, लेकिन उन्होंने उनको भी मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप भी मुझसे मिलने नहीं आएँगे। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के ऊपर कभी ये कोई कलंक, एक दाग लगे कि इनका भाई ऐसे किया, मर्डर में फँस गया और अंदर हो गया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। ये सब सुन कर के दोस्तों मतलब उनका दिल दहल उठा उनके भाई का कि मेरा भाई मुझे मना कर रहा है आने के लिए। उन्होंने कहा, "हाँ भाई, मैं तुझे मना कर रहा हूँ, तू यहाँ पर मत आया कर।" दोस्तों ना फिर उसके बाद जो अनिल थे, वो जेल के अंदर थे। इसी तरह से बहुत साल बीत गए दोस्तों, 6 साल बीत जाते हैं। उनसे मिलने के लिए ना उनकी पत्नी आई, ना उनका कभी कोई भाई आया। दोस्तों इसी दौरान वहाँ पर टीवी वग़ैरह लगी होती थी, तो उन्होंने देखा कच कहीं भागवत कथा वग़ैरह चल रही होगी, तो उन्होंने कभी ये सुना था कहीं पर कि भगवान लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से ना हमारे सारे कष्ट ख़त्म हो जाते हैं, हमारे पुण्य जो होते हैं वो उदय हो जाते हैं। शायद मैंने ऐसी कोई गलती करी होगी जो आज मुझे इस जेल में आना पड़ा। मैं ऐसा कुछ करूँगा अब कि मुझे कभी यहाँ का चेहरा ना देखना पड़े, मैं यहाँ से जल्द बाहर निकल सकूँ, मुझे यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हो सके, बस मैं यही चाहता हूँ। दोस्तों जहाँ पर वो रहते थे वो काम भी किया करते थे, उनको वहाँ पर मतलब जो जेल के अंदर होता है ना, वहाँ पे उनको आटे को गूँदने का काम मिला हुआ था। वो ये करते थे और वहाँ पर झाड़ू वग़ैरह भी लगाया करते थे। तो उनको वहाँ पर यही काम मिला हुआ था और वो करते भी थे। करने के बाद दोस्तों जो उनके पास पैसे इकट्ठे होते थे ना, जो भी तो वो उन्होंने सबसे पहले मँगवाई हनुमान चालीसा। दोस्तों उन्होंने लगातार खूब हनुमान चालीसा पढ़ी। जब हनुमान चालीसा वो लगातार पढ़ने लगे, उसके बाद दोस्तों उनको जो उनके मन में घबराहट होती थी ना, उससे उनको मुक्ति मिली। दोस्तों 6 साल का वक़्त बहुत बड़ा होता है। वो
हनुमान चालीसा पढ़ी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने उसी पैसे को इकट्ठा कर के बाहर से उन्होंने दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता मँगाई। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी। गीता पढ़ने के बाद दोस्तों उन्होंने भागवत कथा सुननी शुरू की। जब उन्होंने भागवत कथा सुना, उन्होंने बस माला ना होते हुए भी उन्होंने बस भगवत नाम का जप किया और उसके बाद दोस्तों काम करते वक़्त उनको वहाँ पर एक क्या बोलते हैं जो बहुत लोग होते हैं दोस्तों जो बहुत लोगों की अच्छाई देख कर के उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही अनिल के साथ कुछ लोग थे जो कनेक्ट हो गए थे, तो उन्हीं के द्वारा उनको वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं ना, मतलब वो बहुत अच्छे स्वभाव के भी थे। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं अनिल साहब, तो आप ये बताइए कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो ना अंकल, तो आप ना मेरे लिए एक लड्डू गोपाल जी की व्यवस्था कर दो। उन्होंने कहा, "क्या? लड्डू गोपाल जी? तुम इनका क्या करोगे?" उन्होंने कहा कि बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे लिए एक लड्डू गोपाल जी की व्यवस्था हो जाए, बस उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं माँगूँगा। आपके तो बड़े-बड़े जो यहाँ पर साहब हैं, उनकी तो आपका परिचय है ना, तो आप उनसे कहलवा कर दीजिए ना। तो जो मतलब आदमी था वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर था, उसको आजीवन कारावास की मतलब हुआ था सज़ा। तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम चाह रहे हो तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा इस चीज़ को लेकर के। तो दोस्तों उन्होंने कोशिश की और कहते हैं ना कि जब हम भगवान को दिल से याद करते हैं तो हमारे कन्हैया भी हमारे पास आ जाते हैं दोस्तों। वो हर रोज़ लड्डू गोपाल जी को याद करते थे कि कान्हा जी आएँगे तो मैं यहाँ रखूँगा, कान्हा जी आएँगे, मैं इनको इसका भोग लगाऊँगा। मतलब वो हमेशा यही सोचा करते थे और एक दिन कन्हैया सच में जेल के अंदर आ ही गए दोस्तों। सोचिए उस कारावास में आए, जिस कारावास में हमारे लाला पैदा हुए थे एक समय पर। दोस्तों जब वो अंदर आते हैं, ये देख कर के अनिल का दिल तो बिल्कुल झूम उठता है, वो इतने खुश हो जाते हैं। वो खूब जो मतलब जिन्होंने दिलवाया था लड्डू गोपाल जी को, पैसे इकट्ठे करके उन्होंने दिए थे कि आप ले आ दीजिए, छोटे लड्डू गोपाल जी थे, बहुत बड़े भी नहीं थे। देख कर के खूब खुश हो गए, मतलब उनका मतलब खूब गले लग गए उनको। तो कहने लगे आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगा। तो उन्होंने कहा ये कोई एहसान नहीं है, तुमने मुझे पैसे दिए, बस मेरी थोड़ी-सी सोच चलती है तो मैंने मँगवा दिया। बाकी एहसान जैसी कोई बात नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे पता है। तो उन्होंने पूछा उनसे कि तुम ऐसा क्या किए जो तुम्हें इतने समय के लिए मतलब सज़ा हो गई? तो उन्होंने बताया कि मैंने कुछ किया नहीं था, मेरा बस ऐसे ही जो आपको मैंने घटना दोस्तों आगे बताई, बस उन्होंने भी वही उनसे पूरी चीज़ें बताई कि ऐसे ही होने की वजह से मैं वहाँ पर पकड़ा गया, मैं भाग नहीं सका, मैं बस वहाँ पर बेहोश हो गया देख कर के। बस इसी वजह से मुझे पुलिस पकड़ लाई और मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सका। मुझे जेल हो गई, मतलब जेल सज़ा हो गई। लेकिन जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्हें बड़ी हैरानी, उन्होंने कहा कि हे प्रभु! आपने कैसी लीला रची है? क्यों इस भक्त के साथ इतनी बड़ी आपने कठोरता की? उसने तो कुछ किया भी नहीं है। दोस्तों मतलब जो जेल में जो थे, जिन्होंने जो किया था ना वो बता दिया करते थे, लेकिन ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने सब सच्चाई बताई। उसके बाद इसी तरह से वो लड्डू गोपाल जी को पाकर खूब खुश थे दोस्तों, जो भी खाना उनको मिलता था वो सबसे पहले उनको भोग लगाते थे, खाते थे, उनकी सेवा करते थे। उसके बाद जब कुछ लोग उनसे पूछते थे तो वो कहते थे कि पता है इनकी मैं सेवा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये मुझे बहुत जल्दी यहाँ से बाहर निकालेंगे, मैं बहुत जल्दी यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा। और पता है मेरी पत्नी ना 14 साल से इंतज़ार कर मतलब 7 सालों से इंतज़ार कर रही है, मैं भी यहाँ पे कुछ समय तो और रहूँगा ना, ताकि मेरी सज़ा जल्दी से कट जाए। बस इसीलिए मैं इनको यहाँ पर लेकर आया हूँ। देखना ये मुझे कितनी जल्दी यहाँ से बाहर निकालेंगे। उनके अंदर इतनी अटूट विश्वास और श्रद्धा देख कर के काफ़ी लोगों की आँखों में तो आँसू आ जाता था। लेकिन काफ़ी लोग वहाँ ऐसे भी थे जो उनका मज़ाक बनाते थे कि अरे! पहले तो तू कत्ल करके आया, अब तू पूजा-पाठ और भक्ति कर रहा है, कैसी है ये तेरी भक्ति? फिर वो कुछ भी नहीं बोलते थे, वो कहते थे लोगों का काम है कहना, कहने दो। वो दोस्तों लड्डू गोपाल जी की सेवा करते, वहाँ पर अंदर मंदिर भी होता है, तो मंदिर वग़ैरह जाते, वहाँ पे जो भी पुजारी वग़ैरह जो होते थे वहाँ पे, उनसे कुछ माँग कर के ले आते थे, भगवान जी के लिए, भोग के लिए करते थे, वहाँ भी उनको लेकर जाते थे। इसी तरह से वो लड्डू गोपाल जी को अपने रखे हुए थे दोस्तों। रखे दोस्तों 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल का वक़्त बीत जाता है दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते-करते। इतना खुश कि जो जैसा लगता था कि कोई इंसान को अमृत मिल गया हो बस। ये इतनी खुशी थी उनको, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा। दोस्तों जब 10 साल पूरे बीत जाते हैं तो एक दिन उनका भाई उनसे मिलने के लिए आता है। जब उनका भाई उनसे मिलने के लिए आता है, तो कहते हैं कि भैया बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी, अच्छा हुआ तुम मिलने के लिए आ गए, पूरे 10 साल बाद आए हो। तो उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, तुम्हें पता है जब तुम छोड़ कर आए थे ना तो तुम्हारा बेटा कितने साल का था? 5 साल का था
और आज 10 साल के बाद तुम्हारा बेटा 15 साल का हो गया और तुम्हें पता है वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, मैं उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल कर आया हूँ। ये सुन कर के वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं भैया आपका एहसान है। तो उन्होंने कहा मेरी मेरी पत्नी का क्या हाल है? तो उन्होंने बताया कि वो भी बहुत ठीक है, वो भी अब अपना सिलाई करके अपना खर्च चला रही है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, आगे से मैं हूँ ना देखने के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम भगवान की पूजा करने लगे हो, किसकी पूजा करते हो? तो कहते हैं मैं लड्डू गोपाल जी मँगाए मैंने पूजा करने के लिए, इसलिए मैं इनकी पूजा करता हूँ। ये सुन कर के उनके भाई भी खुश हो गए कि चलो मेरा भाई कम से कम पूजा पहले नहीं करता था, मानता था, लेकिन अब करने तो लगा। उन्होंने कहा भैया मैं पूजा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पता है भागवत में हमेशा मैं सुनता रहता हूँ कि इनकी पूजा करो, जब तुमने कोई गलती नहीं करी है ना तो तुम बहुत जल्दी उस चीज़ से आज़ाद हो जाओगे। लेकिन आज इनकी पूजा करते-करते मुझे 4 साल हो गया भैया, लेकिन अभी तक मैं आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन मैं इनकी पूजा करना छोड़ूँगा नहीं, मैं भागवत पढ़ना छोड़ूँगा नहीं, मैं करता रहूँगा, मैं लगातार करूँगा, मैं जब तक यहाँ से निकल ना जाऊँ। दोस्तों ये सुन कर के उनके जो भाई थे, उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा भाई निर्दोष होते हुए भी आज इस जगह पर फँसा पड़ा है। दोस्तों उसके बाद जब कुछ समय बीतता है और दोस्तों 4 साल अब उनकी सज़ा कम हो जाती है, मतलब ख़त्म होने वाली होती है। 2 दिन बाकी होता है दोस्तों, उनकी सज़ा में 2 दिन बाकी होता है। पूरे मतलब जितना भी उन्होंने जितने दिन काम वग़ैरह किया हुआ था, उन सबका पैसा वग़ैरह जोड़ा गया सब कुछ देने के लिए कि अब इनको दिया जाएगा क्योंकि इनकी अब सज़ा ख़त्म हो गई है, वो काफ़ी उम्र के भी हो चुके थे उस समय पर। तो दोस्तों जैसे ही उनकी मतलब सारी चीज़ें देखी गई, सारा उनका जो भी प्रोसेस होता है, सारा कुछ किया जा रहा था क्योंकि उसमें भी वक़्त लगता है दोस्तों। तो उन्होंने सारा कुछ किया, करने के बाद वो आज अपने कन्हैया के साथ बहुत खुश थे दोस्तों, जो उनके पास पैसे थे। उन्होंने कहा कि आज पूरे जहाँ पर हमारे कितने भी भाई हैं ना, सबको मिठाई बाँट दो। दोस्तों उन्होंने मिठाई भी बाँटी, जो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ला कर के भी दिया था, उन्होंने कहा कि भैया आप भी ले लीजिए क्योंकि आपने हमारी बहुत मदद की है। हम अपने कन्हैया के सहारे ही हमने अपना इतना 14 साल काट लिया, वरना काटना बड़ा मुश्किल हो जाता, पागल हो जाता मैं यहाँ रह कर। सब इनकी ही कृपा है। दोस्तों उसके बाद सारी चीज़ें हो जाती हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके बाद उनको निकलने का जैसे ही समय आता है तो वो कहते हैं ठीक है अभी शाम को हमें यहाँ से 5 बजे छूटना है, मैं 5 बजे निकल जाऊँगा क्योंकि भैया भी लेने आए हैं, पत्नी भी लेने आई है और बच्चा भी उनका सब आया है, तो बहुत खुश थे दोस्तों, बहुत खुश थे। उसके बाद वो इंतज़ार कर रहे थे कि बस हमारा समय आए और हम बाहर निकलें। दोस्तों वो बैठे हुए थे अपने लड्डू गोपाल जी को अपने पेट पर बिठाए हुए थे, बस उनको निहार रहे थे। निहारते-निहारते दोस्तों उनकी आँख लग जाती है, आँख लगती है दोस्तों। उसके बाद उस जो जेल था ना, उस वहाँ पर एक हाहाकार सा मच जाता है। दोस्तों जब कुछ देर में पता चलता है कि जो कैदी आज छूटने वाला था, उसकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों अनिल निषाद जी ने अपनी देह त्याग दी थी। वो लड्डू गोपाल जी को निहारते-निहारते दोस्तों, वो शायद मोक्ष की दुनिया में चले गए थे, वो अब इस दुनिया में नहीं थे। जब उनकी पत्नी और उनके भाई को ये बात पता चली तो पत्नी तो वहीं गिर के बेहोश हो गई तुरंत। बच्चे को तो पता ही नहीं था कि यहाँ हो क्या रहा है, बस बच्चे को इसलिए लाया गया था कि चलो आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो उनके भाई थे, भाई भी बहुत मतलब सुन कर के उनकी भी बिल्कुल हालत ख़राब। वो कहते हैं नहीं मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, वो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा है, ज़रूर कुछ हुआ है, आप लोगों ने कुछ किया है। सब बोले मतलब सबने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, आज तो वो निकलने वाले थे। दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब दुखी ये कह लीजिए आप कि जो जेल में जिनको-जिनको वो जानते थे, उनकी आँखों से आँसू आ गए थे उनकी ऐसी हालत देखकर। वो ऐसे लग रहे थे कि बस सो रहे हैं, अभी कोई उठा देगा तो उठ जाएँगे। उठने के बाद वो फिर से बोलने लगेंगे कि भैया हमारा समय बीत गया ना, अब हमें तो बाहर जाएँगे, हम अपनी पत्नी से मिलेंगे। बस वो यही सोच-सोच कर रोए रहे थे कि अब कोई ना कोई ऐसा आता था जो ऐसे बोलता था उनसे और वो हमेशा उससे यही कहते थे। दोस्तों उसके बाद उनकी बॉडी को बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है उनके पति मतलब जो उनके भाई थे, देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, बहुत रोते हैं फूट-फूट कर। उसके बाद उनका जो बच्चा होता है वो उनसे पूछते हैं कि कौन है ये? उन्होंने कहा कोई नहीं बेटा, चलो घर। उसके बाद दोस्तों वो घर चले जाते हैं। घर लेकर के बॉडी को चले जाते हैं। जो यहाँ पर पोस्टमार्टम वग़ैरह के लिए माँग रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि जीते जी तो आप लोगों ने मेरे भाई को रखा, लेकिन अब मैं मरने के बाद उसके शरीर की गति नहीं करने दूँगा, मैं आप लोगों को नहीं दूँगा। क्योंकि उन्होंने फिर नहीं दिया दोस्तों, वो लेकर के अपने भाई को चले गए। जब वो जेल से आज़ाद हुए दोस्तों, तो सोचिए वो इस दुनिया में ही नहीं थे। सोचिए ऐसी आज़ादी का क्या काम? दोस्तों लड्डू गोपाल जी को लेकर के जब वो बाहर आए, लड्डू गोपाल जी भी उनके साथ थे उसी स्ट्रेचर पर।
क्योंकि हॉस्पिटल था वहाँ पर और हॉस्पिटल से लेकर आए जब बाहर तो बहुत ही दुखद घटना थी दोस्तों। उसके बाद वो उनको लेकर आए, उन्होंने उनको मुखाग्नि दी और सारी चीज़ें जो भी होती हैं उन्होंने करवाई। लेकिन वो अपने उनकी जो पत्नी थी वो भी उठ ग मतलब उनको होश आया, वो उठी, उनको भी रो-रो कर बुरा हाल था। उनके बेटे से जब पूछा गया तो उनकी माँ ने बताया कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी थे, जितने सालों से जेल में बंद थे। आज उनका निकलना था, आज तुम इतने बड़े हो गए, जब तुम बहुत छोटे थे तभी तुम्हें छोड़कर गए थे और आज इतने बड़े हो गए तुम, तब तक ये उसमें थे, आज बहुत खुश थे वो तुमसे मिलने के लिए, इसीलिए उन्होंने कह रखा था कि मेरे बेटे को ले आना, मैं सबसे पहले निकल के अपने बेटे को देखना चाहूँगा। शायद उनको किस्मत में था ही नहीं अपने बेटे और अपनी पत्नी से मिलने का। दोस्तों वही सब कह कर वो लोग रोने लगी, इतना रो रही थीं। बिल्कुल, बिल्कुल ये दिल को फाड़ कर रख देने वाली बात है दोस्तों कि एक पत्नी जो इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी अपने पति का, वो उसको देखना भी नहीं नसीब हुआ। बहुत चित्कार करके, चीख-चीख कर वो रो रही थी दोस्तों, पूरा माहौल गमगीन हो गया था। बहुत दुखद घटना थी दोस्तों। उसके बाद फिर जब वो उनको लेकर आते हैं वहाँ से, जेल का तो सारी चीज़ ख़त्म हो जाता है उसके बाद दोस्तों। वो तो लड्डू गोपाल जी को छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनकी पत्नी ने अब उनके लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू कर दिया था दोस्तों। वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे, खूब चीज़ कर मतलब हर चीज़ करते थे, उनकी सारी चीज़ें उनको मिल गई थी। उनका भाई जो था वो जेल के अंदर जब गया और जब उनकी पत्नी ने कहा कि मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ कि मेरे पति कहाँ हैं, तब उनको अंदर ले गए। तो जो लोगों ने बातें बताई कि लड्डू गोपाल जी की वो बहुत सेवा करते थे। वो हर रोज़ इंतज़ार करते थे कि आज कितना दिन हुआ, कितनी तारीख हुई, कितना समय बीता। वो इंसान बहुत रोज़ हर रोज़ इंतज़ार करता था। लेकिन क्या उसे ये भी नहीं पता था कि आज वो अगर बाहर जाएगा, तो आज उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों तो आज की थी ये लीला कथा। मैं तो सुनी हूँ मतलब जब मैंने सुना तो मेरी आँखों में सच में आँसू आ गए दोस्तों। मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई कि बताइए ऐसा कैसे हो गया? हमारे लाला की तो पूजा कर रहा था ना वो, तो क्या हमारे लाला ने ऐसा किया? क्या हमारे लाला क्या चाहते थे? हमारे कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल की क्या लीला थी? क्या वो उसको सच में मोक्ष उन्होंने दे दिया? क्या वो बाहर की दुनिया में नहीं लाना चाहते थे? क्या है दोस्तों? ये रहस्य भी हमारे लड्डू गोपाल ही जाने क्योंकि उनकी लीला वही जाने। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा के साथ दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लीला कथा भेजी है जो इनके भाई थे संजय निषाद जी, अनिल जी के भाई थे संजय निषाद जी, जो हमेशा उनसे मिलने जाते थे दोस्तों, उन्होंने मुझे ये घटना भेजी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी घटना घटित हुई है। जब मैंने सुना तो मुझे बहुत दुःख हुआ दोस्तों। आप सबको क्या लगता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी के फिर से एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।